मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम फ्लिंट होता है। फ्लिंट बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है। फ्लिंट स्कूल में अपने साथ वाले बच्चों से कहता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, खुली हुई शूलेस, तो मैंने इसे दूर करने के लिए एक स्प्रे बनाया है जिससे इसे दूर किया जा सके। फ्लिंट अपने पैरों पर स्प्रे लगाता है जिससे फ्लिंट के पैरों पर एक शू बन जाते हैं, लेकिन इसे निकालने वाला स्प्रे नहीं बना पाता, जिस कारण बच्चे फ्लिंट पर बहुत हंसते हैं। फ्लिंट उदास होकर अपने कमरे में रो रहा होता है। फ्लिंट की मॉम आती है और कहती है, तुम पर कोई भी हंसे लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। सीन कट होता है और हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां पर फ्लिंट बड़ा हो चुका था और फ्लिंट की मॉम मर चुकी थी। फ्लिंट अपने कारनामों से पूरे शहर को तंग कर रखा था। इनका एक शहर था जो फिश के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया को फिश का स्वाद बोर करने लगा और इनका शहर दुनिया से कट गया। फ्लिंट एक ऐसी मशीन बनाना चाहता था जो पानी से खाना बनाए। फ्लिंट ने अपने घर के ऊपर बहुत बड़ी साइंस लैब बना रखी थी। फ्लिंट के साथ एक बंदर भी था जो फ्लिंट के साथ ही रहता था। फ्लिंट घर में उस मशीन के कारण हर रोज बहुत से धमाके करता था, जिस कारण फ्लिंट के पिता बहुत परेशान रहते थे। फ्लिंट के पिता चाहते थे कि फ्लिंट उसके साथ दुकान पर काम करवाए। अगले दिन फ्लिंट के पिता फ्लिंट को दुकान पर ले जाते हैं। इसके बाद हमें इस शहर का मेयर दिखाया जाता है जो टूरिज्म के लिए यहाँ पर कुछ खाने की चीज लॉन्च कर रहा था। फ्लिंट के पिता भी मेयर के यहाँ जा रहे थे। फ्लिंट अपने पिता से कहता है कि आप जा आओ, मैं दुकान पर रहकर सामान बेचूंगा। लेकिन फ्लिंट के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। फ्लिंट अपनी मशीन लेकर बिजली घर जा रहा था। फ्लिंट का मानना था कि मशीन को हाई वोल्टेज करंट देकर इसे चलाया जा सकता है, लेकिन फ्लिंट को एक पुलिस वाला रोक लेता है और फ्लिंट से कहता है, आज कोई बदमाशी मत करना वरना अंदर डाल दूंगा। इसके बाद हमें न्यूज रूम दिखाया जाता है जहां पर एक लड़की को वेदर रिपोर्टिंग के लिए भेजा जा रहा था। इस लड़की का नाम सैम होता है। उधर मेयर अपनी स्पीच दे रहा था, इधर फ्लिंट अपनी मशीन को चलाने की तैयारी में था। जैसे ही फ्लिंट मशीन के साथ वायर कांटेक्ट करता है तो मशीन उड़ने लगती है। मशीन के साथ साथ फ्लिंट भी उड़ने लगता है। इधर सैम रिपोर्टिंग कर रही थी। फ्लिंट आता है और सैम को कैमरे से चिपकाकर चला जाता है। मेयर का सपना शुरू होते ही खत्म हो गया था। फ्लिंट ने तबाही जो मचाई थी, देखते ही देखते फ्लिंट की मशीन आसमान में पहुंच जाती है। पुलिस वाला कहता है, फ्लिंट शुक्र मनाओ कि मेयर का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इतने में एक्वेरियम गिरने लगता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। सब लोग फ्लिंट को बहुत बुरा भला बोलते हैं और फ्लिंट के पिता भी बहुत निराश होते हैं। फ्लिंट वहां से भागकर समंदर किनारे बैठा होता है। फ्लिंट खुद से बहुत निराश था। इतने में वहां पर सैम आती है और कहती है कि किसी गधे की वजह से मेरा पहला दिन आखिरी दिन बन गया। इतने में सैम देखता है कि कुछ ऊपर से खाना गिरा है। धीरे धीरे सब लोग ऊपर ऊपर देखते हैं और ऊपर रंग बिरंगे बादल आ रहे थे और ऊपर से बर्गर गिरा रहे थे। फ्लिंट बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरी बनाई मशीन काम करती है। तो सैम कहती है कि ये तुम्हारी मशीन है। फ्लिंट कहता है, तुम्हें पसंद आई। सैम बहुत खुश हो जाती है और फिर से वेदर रिपोर्टिंग करने लगती है। शहर के लोग बर्गर के मजे ले रहे थे और मेयर तो ठूस कर खा रहा था। सैम जैसे ही बताती है कि ये कारनामा फ्लिंट ने किया है तो शहर के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शहर के लोग फ्लिंट को निकम्मा समझते थे। सैम फ्लिंट से कहती है कि एक बार और बारिश करवाओ, लेकिन फ्लिंट के पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि इससे बहुत नुकसान भी हो सकता है। फ्लिंट अपने डैड से बहुत रिक्वेस्ट करता है और फ्लिंट के डैड मान जाते हैं। सैम को फ्लिंट अपनी लैब में लेकर जाता है और बताता है कि मशीन कैसे काम करती है। अब फ्लिंट अंडे, ऑरेंज जूस और टोस्ट की बारिश करवाने वाला था। सैम कहती है कि ये सैफ तो है ना, तो फ्लिंट कहता है, चिंता मत करो, मैंने डेंजर मीटर लगाया है, जैसे ही खतरा होगा तो मीटर हमें बताएगा। सैम फिर से वेदर रिपोर्टिंग करती है और दुनिया को बताती है कि आओ और देखो ये नज़ारे। इसके बाद मेयर फ्लिंट से कहता है कि तुम बस ऐसे ही खाने की बारिश करते रहो, हमारा शहर फिर से फेमस हो जाएगा। फ्लिंट खाने की बारिश करवाता ही जा रहा था और उधर डेंजर मीटर की सुई आगे बढ़ती ही जा रही थी। शहर के लोग पागलों की तरह खाना खाते ही जा रहे थे और लोगों की फरमाइश बढ़ती ही जा रही थी, कभी किस खाने की तो कभी डोनट की, और डेंजर मीटर की सुई आगे बढ़ती ही जा रही थी। फ्लिंट के पापा की दुकान भी बंद हो गई थी क्योंकि इनका रेस्टोरेंट था और खाने कोई आता नहीं था। बाहर खाने की बारिश जो हो रही थी। एक दिन पुलिस वाला आता है और फ्लिंट से रिक्वेस्ट करता है कि कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और आइसक्रीम की बारिश करवा दो।
फ्लिंट मना कर देता है क्योंकि मशीन ओवरलोड हो रही थी। पुलिस वाला आदमी बहुत दुखी होता है तो फ्लिंट मान जाता है। इसके बाद अगले दिन आइसक्रीम की बारिश होती है। सब बच्चे बहुत मजे करते हैं। फ्लिंट के पास सैम आती है और कहती है कि हमें स्नोबॉल बनाकर खेलना चाहिए। फ्लिंट ने कभी भी स्नोबॉल से खेला नहीं था तो फ्लिंट पागलों की तरह सबको स्नोबॉल से मार रहा था। आइसक्रीम की बारिश की न्यूज पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रही थी। इसके बाद फ्लिंट एक जेली हाउस बनाता है और सैम को लेकर जाता है। सैम बहुत खुश होती है। फ्लिंट कहता है कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो फिर भी तुम न्यूज रिपोर्टिंग कर रही हो। तो सैम बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं किताबी कीड़ा थी और बच्चे मुझे चश्मिश कहते थे। तो फ्लिंट कहता है कि तुम अब भी चश्मे में अच्छी लगती हो। फ्लिंट और सैम जेली हाउस में बहुत मजे करते हैं। इतने में मेयर की कॉल आती है और फ्लिंट चला जाता है। फ्लिंट अपने पिता को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जिसकी छत नहीं होती। आज फ्लिंट ने अपने डैड के लिए मीट की बारिश करवाई होती है क्योंकि फ्लिंट के डैड को मीट बहुत पसंद होता है। ऊपर से मीट गिर रहा था और लोग खा रहे थे। इतने में कुछ बड़ा टुकड़ा गिरता है मीट का तो फ्लिंट के डैड कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो रहे। तो इस बात से फ्लिंट बहुत गुस्सा हो जाता है। फ्लिंट के डैड कहते हैं कि लगता है मैं ही तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ। तो फ्लिंट के डैड चले जाते हैं। इसके बाद फ्लिंट जा रहा था तो बहुत बड़े बड़े हॉट डॉग गिर रहे थे। तो फ्लिंट अपनी लैब जाता है लेकिन वहाँ पर मेयर पहले से ही बैठा होता है। फ्लिंट मेयर को सारी हकीकत बताता है कि खाना बड़ा होता जा रहा है लेकिन मेयर को इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मेयर तो खाना खा खाकर मोटा होता जा रहा था। मेयर फ्लिंट से कहता है कि बड़ा खाना ही बेहतर है, लोग खुश हो जाएंगे। तो फ्लिंट भी मेयर की बातों में आ जाता है और भी बड़ा खाना बनाना शुरू करता है। पूरी दुनिया से लोग इनके शहर में आ रहे थे। इसके बाद सैम वेदर मशीन में देखती है कि खाने की जो मशीन है वो कुछ ज्यादा ही खाना बड़ा बना रही है। ये बात सैम को बताती है लेकिन फ्लिंट सैम की बात सुनने को ही तैयार नहीं था। मेयर फ्लिंट को रिबन काटने के लिए बुलाता है। फ्लिंट रिबन काट देता है। फ्लिंट देखता है कि कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही है। ऊपर से बड़ा बड़ा नूडल्स जैसा नीचे आता है और बड़ा तूफान बन जाता है। सैम बहुत गुस्सा होती है तो फ्लिंट मशीन बंद करने भागता है लेकिन तूफान बढ़ता ही जा रहा था और लोगों पर खाना गिर रहा था। फ्लिंट जैसे ही लैब में पहुंचता है तो वहां पर मेयर बैठा था और खाना ऑर्डर कर रहा था। फ्लिंट कहता है कि हमें मशीन को बंद करना होगा। जैसे ही फ्लिंट मशीन को बंद करने के लिए बटन दबाने वाला था मेयर मशीन के ऊपर कुछ मारकर उसे तोड़ देता है। यही एक मशीन थी जो ऊपर वाली मशीन को कंट्रोल करती थी। लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। इधर फ्लिंट डरकर कूड़े के डब्बे में बैठा था। फ्लिंट के डैड आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। ये बात सुनकर फ्लिंट में कॉन्फिडेंस आ जाता है और फ्लिंट अपनी उड़ने वाली गाड़ी निकालकर शहर की तरफ जाता है। वहाँ पर फ्लिंट कहता है कि मेरे पास एक किल कोड है, मैं ऊपर जाऊंगा और मशीन को बंद कर दूंगा। वहीं पर मेयर आता है और कहता है कि ये सब फ्लिंट की गलती है, पकड़ो उसे। सब लोग फ्लिंट के ऊपर टूट पड़ते हैं लेकिन पुलिस वाला कहता है कि माना कि मशीन फ्लिंट ने बनाई है लेकिन खाना ऑर्डर करने वाले हम लोग थे। जितनी गलती फ्लिंट की है उतनी गलती हमारी भी है। तो सब लोग शहर खाली करने में लग जाते हैं। फ्लिंट सैम और दो लोग इनके साथ ऊपर जाते हैं मशीन को बंद करने। फ्लिंट उस मशीन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि मशीन इतनी बड़ी हो गई है। मशीन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब मशीन का अपना दिमाग था। मशीन फ्लिंट के पीछे पिज्जा लगा देती है ताकि फ्लिंट मशीन बंद ना कर पाए। पिज्जा इन पर हमला कर रहा था। इतने में खिड़ की टूट जाती है और किल कोड नीचे गिर जाता है। किल कोड के बिना मशीन नहीं बंद हो पाएगी। फ्लिंट अपने डैड को फोन करता है कि मेरी लैब में जाकर मुझे किल कोड ईमेल करिए। फ्लिंट और सैम मशीन में कूद जाते हैं। इनके पीछे पीछे इनका एक साथी भी कूद जाता है। ये सब वहां पहुंच जाते हैं जहां पर खाना फ्राई किया जाता है। उधर फ्लिंट के डैड को कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा था। इसके बाद लोग अपना शहर खाली कर रहे थे। इतने में जो शहर वालों ने वर्स्ट खाना इकट्ठा करके पहाड़ बना रखा था वो पहाड़ अब इनको कुचलने आ रहा था। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर ये लोग समंदर में जाते हैं लेकिन खाना बहुत बड़ा बड़ा होते ही जा रहा था और दूसरे शहरों पे गिर रहा था। फ्लिंट के पिता जैसे तैसे किल कोड भेज देते हैं। फ्लिंट नीचे मशीन को बंद करने जाता है लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। फ्लिंट छुपते छुपाते मशीन के पास जाकर किल कोड लगा देता है लेकिन ये किल कोड नहीं होता, ये सिर्फ एक गाना था।
मशीन फ्लिंट पर हमला कर देती है, लेकिन फ्लिंट ने जो बचपन में स्प्राई ऑन शूज बनाया था वो मशीन पर लगा देता है, जिस कारण मशीन खाना बाहर नहीं निकाल पाती और मशीन ब्लास्ट हो जाती है। सैम और उसके साथी नीचे आ जाते हैं, लेकिन फ्लिंट ऊपर ही था। सबको लगता है कि फ्लिंट मशीन के साथ ही खत्म हो गया है, लेकिन जो पक्षी हर रोज खाना खाते थे वो फ्लिंट को उड़ाकर नीचे ले आते हैं। फ्लिंट के डैड बहुत खुश होते हैं।